नमस्कार बच्चों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे पद्म पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई और कब पुरस्कार नहीं दिए गए, कब दिए जाते हैं, साल में कितनी बार दिए जाते हैं, कौन इस पुरस्कार को देता है। पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और कब नहीं दिए गए? कब नहीं दिए गए बच्चों? 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए। कब नहीं दिए गए? हमेशा हर साल दिए जाते रहे हैं, लेकिन 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 पर किसी कारणवश नहीं दिए गए थे। इसको देता कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति इस पुरस्कार को देते रहे हैं। लेकिन इस बार इन्हें इस पुरस्कार को किसने दिया था? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस पुरस्कार को दिया नहीं है। घोषणा की गई है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। हमेशा से ये है घोषणा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। चलिए आज बात करते हैं हम पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। 2022 में हमारे देश में कितने पद्म पुरस्कार मिले हैं और किस किस श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार तीन तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार की क्या इम्पोर्टेंस है? पद्म पुरस्कार सेकंड नंबर पे आता है देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में। जैसे कि भारत रत्न हमारा नंबर 1 का देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। नंबर 2 पे कौन सा है? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में भी 3 पुरस्कार हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सेकेंड नंबर का पुरस्कार कौन सा हो गया? पद्म विभूषण। देन थर्ड नंबर का पद्म भूषण, फोर्थ नंबर का पद्म श्री पुरस्कार। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया 1954 में इसकी शुरुआत की गई। कब नहीं दिए गए? 1978 में, 1979 में, 1993 से लेकर 1997 तक पुरस्कार नहीं दिए गए। अब पद्म पुरस्कार 2022 में किस किस को दिए गए, कब किस किस को दिए गए, इसके बारे में बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में। फर्स्ट नंबर पे है प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे ये कौन है? ये है क्लासिकल गायक है। प्रभा अत्रे है एक लेडी जो कि है क्लासिकल गायक। उसके बाद है राधे श्याम खेमका को किस में मिला है? राधे श्याम खेमका रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस के प्रेसिडेंट रही हैं। नंबर 3 पे है पत्रकारिता के मामले में इन्हें अवार्ड मिला है। देन जनरल बिपिन रावत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जनरल बिपिन रावत पे। इनको शायद ही कोई ना जानता हो। कौन है जनरल बिपिन रावत बेटा? जनरल बिपिन रावत हमारे CDS है, फर्स्ट CDS यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इससे पहले क्या रहे थे? वो पूर्व आर्मी स्टाफ के भी जनरल रह चुके हैं। उसके अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी एयर क्रैश होने की वजह से। और उसके बाद है कल्याण सिंह कौन है? कल्याण सिंह यूपी के पूर्व CM रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? यूपी के पूर्व CM रह चुके हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। सबसे पहले प्रभा अत्रे को मिला है। प्रभा अत्रे कौन है? गायिका है। दूसरे नंबर पे राधे श्याम खेमका कौन है? गीता प्रेस के प्रेसिडेंट। नंबर 3 जनरल बिपिन रावत कौन है? जो हमारे फर्स्ट CDS जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार से विभूषित किया गया। और नंबर 4 पे है कल्याण सिंह को भी
मरणोपरांत इसे पुरस्कृत किया गया है, जो कि यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पद्म भूषण के बारे में। पद्म भूषण 17 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। सबसे पहले आ जाते हैं हम गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। गुलाम नबी आज़ाद बहुत सुर्खियों में रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद कौन है? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद। लेकिन अब तो नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद पहले सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के। फिर है विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी क्या है? विक्टर बनर्जी है एक्टर। क्या है? एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर। फिर है गुरमीत बाबा, ये है गायक है, पंजाबी गायक गुरमीत बाबा। 4th नंबर पे है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो बेटा इस पे। नटराजन चंद्रशेखरन कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन। ये क्वेश्चन ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया। इससे आपके कुछ और क्वेश्चंस भी क्लियर होते जा रहे हैं। ये हो गया एक तीर से दो शिकार। नटराजन चंद्रशेखरन कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन। टाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इस पे स्टार लगा लेना। नटराजन चंद्रशेखरन। चारों दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, नटराजन चंद्रशेखरन, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। फिर है मधुर जाफरी। मधुर जाफरी क्या है? ये यूएसए की रहने वाली हैं। कौन है? यूएसए की रहने वाली हैं, लेकिन इंडियन फूड की शेफ़ है। इंडियन फूड बनाती हैं ये, इंडियन फूड की शेफ़ है। और फिर है देवेंद्र झझरिया। ये कौन है? पैरा ओलंपियन जैवलिन एथलीट हैं। ये पैरा ओलंपियन जैवलिन एथलीट जो कि जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। देवेंद्र झझरिया। स्पोर्ट्स के लिए मिला इन्हें रशीद खान। रशीद खान कौन है? गायक। रशीद खान कौन है बेटा? गायक। शेफ हैं ये स्पोर्ट्स में है, पैरा ओलंपियन। देन रशीद खान गायक है बेटा। राजीव महर्षि, कुछ याद आ रहा है? राजीव महर्षि पूर्व कैग रह चुके हैं। कैग कंट्रोलर एडिट एंड जनरल। फिर राजीव महर्षि। अब कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी अब हमारे करंट में कैग हैं। उससे पहले कौन थे? राजीव महर्षि। 10th नंबर पे है सत्यनारायण नडेला। सत्यनारायण नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इसको स्टार कर लेना बेटा। राजीव महर्षि पूर्व कैग रह चुके हैं। सत्यनारायण नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। बेटा मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आपको ये चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको भी ये चीज़ें बार बार रिसाइट करनी है, आपके माइंड में घूमनी चाहिए ये चीज़ें। फिर है सुंदरराजन पिचाई। ये कौन है बेटा? गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ। गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ कौन है? सुंदरराजन पिचाई। प्रतिभा रॉय। प्रतिभा रॉय कौन है? उड़िया लिटरेचर, ओडिसी लिटरेचर में ये क्या है? इनको क्वीन बोला जाता है, यानी साहित्य के क्षेत्र में ये इन्हें रानी बोला जाता है। तो साहित्य में बहुत नाम है इनका, प्रतिभा रॉय का। फिर है स्वामी सच्चिदानंद। स्वामी सच्चिदानंद बेटा कौन है? सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं इनको। सोशल रिफॉर्मर है, सोशल बहुत काम किया इन्होंने, समाज से रिलेटेड बहुत काम किया है, इसलिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। फिर आगे वशिष्ठ त्रिपाठी। वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है संजय राजेराम। देन है एरस पूनावेला। बेटा कौन है? ये कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर रह चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट याद आ रहा है कुछ? कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर? पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुणे में। उसके बाद बेटा एक और रह गया, हाँ भारत बायोटेक वालों का रह गया ना, ये कौन है? कृष्णा इल्ला एंड सुचित्रा इल्ला। ये कौन है? फाउंडर ऑफ भारत बायोटेक। सुचित्रा इल्ला और कृष्णा इल्ला कौन है? भारत बायोटेक के फाउंडर हैं, जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी। ठीक है बेटा,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड चल रहा है, बार बार हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं और एग्ज़ाम्स कैंसिल होते जा रहे हैं। अब जिसने पढ़ना छोड़ दिया था, पढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कोविड जाए ना जाए, हमारी जान जरूर चली जाएगी बिना पढ़े। चलो पद्मश्री के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 107 लोगों को दिया गया है। मोतीलाल नेहरू फर्स्ट है, मोतीलाल नेहरू। ये 4 है ना, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खासकर, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये 4 लोग कहाँ के हैं? हरियाणा के ही हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं बेटा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये चारों। ये भी हरियाणा के हैं बेटा, ठीक है। मोतीलाल मदान, ये मोतीलाल मदान किस लिए इम्पोर्टेंट है? NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के करनाल में इन्होंने क्या किया है? IVF प्रथम, यानी भैंस का बछड़े का IVF करने में ये योगदान, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। वर्ल्ड फर्स्ट IVF ऑफ बुफेलो कार्फ। ओके बेटा। फिर है सुमित अंतिल कौन है? स्पोर्ट्स पर्सन है ये। ओलंपिक में इन्हें गोल्ड अवार्ड मिला है, पैरा ओलंपियन है बेटा। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता? गोल्ड मिला, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को। ये भी हरियाणा पानीपत से बिलोंग करते हैं। फिर है ओम प्रकाश गांधी कौन है? सोशल वर्कर है बेटा। ये किसके लिए काम करते हैं? गर्ल एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं, ये गुरुकुल चलाते हैं बेटा, ठीक है। ओम प्रकाश गांधी। फिर है नज़मा अख्तर कौन है? नज़मा अख्तर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट के बारे में सुना होगा आपने, कॉलेज के बारे में दिल्ली में। उनकी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर रह चुकी है नजमा अख्तर, ठीक है बेटा। कामलिनी अस्थाना, शालिनी अस्थाना, ये कौन है? कथक डांसर है। कौन है? कथक डांसर बेटा। संघमित्रा बंदोपाध्याय, ये कौन है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। फिर है प्रमोद भगत भी पैरा ओलंपियन है बेटा, जो कि ओलंपिक में इन्होंने बड़ा नाम हासिल किया है। और फिर है खांडू वांचुक भूटिया, ये है एक पेंटर है। फिर है बसंती देवी कोसी नदी के रिवाइटलाइजिंग में बहुत इम्पोर्टेंट, पुनरुद्धार में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही हैं। फिर वंदना कटारिया, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने हॉकी में हैट्रिक बनाई है। फिर है शकुंतला चौधरी, इसको शकुंतला बाईदेव भी बोला जाता है, जो गांधीयन प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, समाज के लिए सोशल वर्कर के रूप में इन्होंने ये कार्य करती हैं। अभी 102 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है बेटा। कब इनकी मृत्यु है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? शकुंतला चौधरी, जिनको बायदो के नाम से भी जाना जाता है, उनकी 102 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, इसका आंसर ये होगा। और या तो घुमा के क्वेश्चन पूछ देंगे, उनकी किस उम्र में उनकी मृत्यु हुई और कब मृत्यु हुई? 21 फरवरी 2022, यानी करंट में ही इनकी मृत्यु हुई है बेटा। फिर आ गया अवनी लेखरा, ये कौन है? शूटर है बेटा, शूटर है ये, पैरा ओलंपियन शूटर है अवनी लेखरा। सोनू निगम को कौन नहीं जानता? सोनू निगम एक गायक है, ठीक है बेटा। ये पद्मश्री तो 107 है, लेकिन हमने सिर्फ 14 इसलिए करवाए हैं। ये वो पद्मश्री ऐसे लोग हैं जो हमारे परीक्षा के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट